क्या कभी आपने सोचा है कि आईपीएल जैसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट को शुरू करने का आइडिया सबसे पहले किसे और कहां से आया होगा, और आखिर आईपीएल इतना कामयाब कैसे होता चला गया? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, वैसे तो आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी, लेकिन ये टूर्नामेंट कोई साल 2 साल के अंदर नहीं प्लान किया गया था, बल्कि इस टूर्नामेंट को शुरू करने के पीछे एक व्यक्ति ने अपने जिंदगी के 10 से 12 साल लगाए थे, और इस व्यक्ति का नाम ललित मोदी था। ललित मोदी भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ललित मोदी का संबंध भारत के सबसे बड़े औद्योगिक घरानों में शामिल रहे गुजरमल मोदी परिवार से है। ललित मोदी का जन्म 29 नवंबर 1963 को नई दिल्ली में हुआ था। इनकी शुरुआती पढ़ाई देहरादून और नैनीताल के स्कूलों से हुई। आगे की पढ़ाई के लिए 1983 में नीरव मोदी अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई शुरू कर दी। पढ़ाई के दौरान नीरव मोदी कई विवादों में रहे, और यहां तक कि पढ़ाई बिना पूरी किए ही उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा। भारत आकर 1987 में इन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को संभालना शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी कंपनी को खूब फायदा पहुंचाया और धीरे धीरे कंपनी में इनका कद बढ़ता चला गया। चूंकि ललित मोदी काफी सालों तक अमेरिका में रह चुके थे, और जब 90 की दशक में उन्हें एक बार फिर से अमेरिका जाने का मौका मिला, तो उन्होंने अमेरिका में होने वाले स्पोर्ट्स लीग को बड़े करीब से देखा। अमेरिका में उस जमाने में बास्केटबॉल लीग की खूब धूम थी, और इन लीग्स में खिलाड़ियों के साथ साथ टीम्स पर खूब पैसे बरसते थे। अमेरिका में होने वाले इस बास्केटबॉल टूर्नामेंट को देखकर नीरव मोदी के दिमाग की बत्ती जली, और सबसे पहले इन्हें ही आइडिया आया कि क्यों ना इसी तरीके का टूर्नामेंट भारत में भी आयोजित किया जाए, क्योंकि भारत में लोग उस समय भी क्रिकेट के अलावा किसी दूसरे खेल को पसंद नहीं करते थे। इस वजह से ललित मोदी ने ये एक्सपेरिमेंट क्रिकेट के साथ करने का फैसला किया। 1995 के आसपास ललित मोदी भारत लौटे, और उन्होंने सीधे बीसीसीआई को आज के आईपीएल जैसे टूर्नामेंट आयोजित करने का आइडिया दिया। वैसे उस समय T20 का चलन नहीं था, इसलिए नीरज मोदी ने 50 ओवर फॉर्मेट के साथ क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू करने की बात कही। उस समय ललित मोदी अपने आइडिया को लेकर इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए इंडियन क्रिकेट लीग लिमिटेड नाम को भी रजिस्टर करवा लिया था। भले ही ललित मोदी अपने आइडिया को लेकर काफी कॉन्फिडेंट थे, लेकिन बीसीसीआई को वह कन्विंस नहीं कर पाए, और बीसीसीआई ने ललित मोदी के क्रिकेट टूर्नामेंट वाले आइडिया को वहीं पर खत्म कर दिया। लेकिन ललित मोदी यही नहीं रुके, और उन्होंने अपने आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया। ललित मोदी समझ चुके थे कि जब तक उनकी एंट्री बीसीसीआई में नहीं होती, उनके लिए क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू करना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए उन्होंने सबसे पहले धीरे धीरे बीसीसीआई की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया, और उन्होंने बीसीसीआई में जाने का रास्ता राज्य क्रिकेट बोर्ड से होकर चुना। 1999 में सबसे पहले नीरव मोदी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में घुसने की फिराक में लग गए। हालांकि उनका ये प्लान काम नहीं कर पाया। फिर किसी तरह ललित मोदी 2004 तक आते आते पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट बनने में कामयाब हो गए। इसी बीच 2003 में ललित मोदी की किस्मत तब खुल गई जब वसुंधरा राज्य राजस्थान की मुख्यमंत्री बन गई। ललित मोदी वसुंधरा राज्य के बेहद ही खास लोगों में शामिल थे। इस वजह से ललित मोदी को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में जगह बनाने में मुश्किल नहीं हुई, और ये 2005 में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन गए। चूंकि ललित मोदी का लक्ष्य बीसीसीआई में पहुंचना था, इसलिए उन्होंने शरद पवार को बीसीसीआई प्रेसिडेंट बनाने में खूब मदद की, और बदले में शरद पवार ने उन्हें बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। इस तरह बीसीसीआई में ललित मोदी की एंट्री हो गई, और अब यहाँ उन्होंने अपने क्रिकेट टूर्नामेंट के सपने को साकार करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। इसी बीच 2007 में जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज ने इंडिया क्रिकेट लीग यानी ICL टूर्नामेंट की घोषणा कर दी। इस टूर्नामेंट को लेकर खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखा गया, और स्पॉन्सर्स ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इससे बीसीसीआई को अंदाज हो गया कि ललित मोदी का आईपीएल वाला आइडिया वास्तव में बीसीसीआई के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। इसको देखते हुए बीसीसीआई ने तत्काल प्रभाव से ICL को अवैध घोषित करते हुए खिलाड़ियों के इस टूर्नामेंट में खेलने पर पाबंदी लगा दी। इधर बीसीसीआई आईपीएल जैसे टूर्नामेंट आयोजित की तैयारी में लग गया। इसी बीच 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप का आयोजित किया गया। इस पहले T20 वर्ल्ड कप को जीतकर भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया। ये T20 वर्ल्ड कप जीत ललित मोदी के लिए बहुत बड़े मौके की तरह आया, और इस तरह इधर भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। और इधर 13 सितंबर 2007 को बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजी बेस्ट T20 क्रिकेट लीग की घोषणा कर दी। पहले सीजन के लिए बीसीसीआई ने 8 टीम की घोषणा की और टीम की नीलामी शुरू की गई। बड़ी बड़ी कंपनियों ने बढ़ चढ़ कर नीलामी में भाग लिया।
और देखते ही देखते टीम की बोली कई गुना बढ़ गई। कुल मिलाकर एक लंबी प्रक्रिया के बाद पहले आईपीएल के लिए कुल 8 टीम फाइनल कर ली गई। इस तरह भारत में आईपीएल टूर्नामेंट शुरू करने का जो ख्वाब ललित मोदी ने 1995 के आसपास देखा था, वह 2008 आते आते हकीकत में बदल गया। खिलाड़ियों के ऑक्शन की प्रक्रिया और सभी टीमों के तैयार होने के बाद आखिरकार 18 अप्रैल 2008 को आईपीएल के पहले सीजन की शुरुआत बड़े ही धमाकेदार तरीके से हुई। 2008 की कामयाबी के बाद से हर साल आईपीएल खेला जा रहा है। हालांकि इस दौरान आईपीएल से कई विवाद भी जुड़े और यहां तक कि आईपीएल को शुरू करने वाले ललित मोदी को आईपीएल से हटाने के साथ साथ बीसीसीआई से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन ललित मोदी के आइडिया से शुरुआत हुआ आईपीएल आज भी चल रहा है और आज आईपीएल दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट बन चुका है। दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि आईपीएल जैसे टूर्नामेंट शुरू करने का आइडिया कहां से और सबसे पहले किसे आया था। आईपीएल में आप किस टीम को पसंद करते हैं और आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार लाते रहें। मिलते हैं जल्द ही एक और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।